अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सबसे पहले पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का जो सलामती कौंसिल की जो कमेटी का इजलास था वो आज खत्म हुआ। 2.5 घंटे तक रहने वाले इजलास में अहम तरीन फैसले किए गए हैं। जो एमरजेंसी नाफज करने वाला इकदाम था, सारे ऑप्शन जेर गौर लाए गए हैं। और जो सिंध ताश का मुआहदा वो वन साइडेड, वो एक तरफा मुअत्तल करने की जो धमकी दी गई है, उस धमकी को हम जो है वो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ इसी इनके भारतीय एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को, इल्जामात को और इनकी गिदर भक्कियों को, इनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इनका दांत खट्टे करने के लिए फौज तैयार है, पूरा पाकिस्तान तैयार है, नौजवान साथ हैं, सारे यक जुबान होकर, ऑपोजिशन हो, सरकार हो, हम एक हैं। और इनके लिए हमारे पास इंटरनेशनल फोरम भी अवेलेबल है। अगर कोई गलत फहमी में ये बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने जो कि अच्छा चले पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, जो इनकी बेवकूफियों एम को की एम क्यों कहते हैं ना एमकपन का इनका मुंह बोलता सबूत है। कि पहले ये बताएं कि 12 लाख रिपोर्टेडली फौज है आपकी, और भाई खुलेआम छोड़े हुए हैं सारे। एक बंदा एक रास्ते से आता है, वहां तो आप परिंदों की भी जनाब वो तलाशी लेके छोड़ते हैं, क्योंकि आप उसका भी इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। तो आप जो नाहल है, जो RNW बनाया हुआ है, RNAW जो बनाया हुआ है, ये रॉ जो बनाई हुई है, ये जो निकम्मी नाहल है, इसको इतनी सेंस नहीं है कि बोंगियों के मबनी जो है इन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि पाकिस्तान पे जो इल्जाम लगाए वो हम तो ये तो कहते हैं ना, हम तो मुस्तरद करते हैं, वो मुस्तरद पूरी दुनिया ने कर दिया, कश्मीरियों ने कर दिया है। जहां जहां आपके इल्जाम गए हैं वो सारों ने यही कहा है कि ये भोंडी हरकत है, ये इनका तुरा इम्तियाज है, ये इनका वतीरा है। कि ये 2015 में भी ये कोशिश कर चुके हैं, 2016 में भी कोशिश कर चुके हैं, 2019 में भी कोशिश कर चुके हैं, 2007 में भी, 2001 में भी, पुलवामा अटैक भी, मुंबई हमले भी, ये हर जगह पे सिखों के कत्ल को भी, जब ये 2020 मार्च 2000 वाला हमला अमेरिकी सदर क्लिंटन के दौरे पे, अच्छा ये हमेशा इनका एक पुराना तरीका वारदात है कि जब भी कोई सफारतकारी का अमल स्टार्ट होता है या किसी ने एक दूसरे मुल्कों से जो दौरे आते हैं, वो खारजी दौरों का जो सिलसिला होता है दूसरे ममालिक में, जहां इनके अपने राज अफशा होने का इनको डर होता है, जहां इनके अपने प्रोपेगेंडे, इनके जुल्म जबर बर्बरियत, इनकी जो दहशत गर्दी है वो एक्सपोज होने के लिए करीब होती है, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ना होता है। क्योंकि इन्होंने हमेशा से ये देखा है, यही है कि क्लिंटन के दौरे पे भी इन्होंने हमले खुद करवाते हैं, उसको एक भयानक सी शक्ल देते हैं, फिर डालते हैं पाकिस्तान पे, और हर बार जो है वो मुंह की खाते हैं और हर बार जलीलो ख्वार होते हैं। हर बार इनकी रिपोर्ट में इतने ब्लंडर्स होते हैं जिससे खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। अब की बार भी 3 बजे के वाकये को 3:05 पे नेशनल मीडिया पे भी चला देते हैं। रॉक से एसोसिएट जो है अकाउंट्स, उस पर भी जनाब ऑपरेट हो जाता है। अमित शाह भी 30 मिनट में जनाब ऑपरेट हो जाते हैं। 1500 अकाउंट जो है वो ट्वीट एक ही तरह का एक ही टाइम पे ट्वीट करते हैं, हैशटैग जो है वो बनाते हैं, उसको ट्रेंडिंग बनाते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी भोंडी और बेवकूफ एमको वाली हरकत की है कि उस रिपोर्ट में ये बताएं कि वो लाशें कहां हैं, वो ये बताएं कि उनके आसार, उनके कोई जो वेयर एंड टेयर्स हैं वो कहां हैं, उससे रिलेटेड किसी की लाश या किसी पे हमला और किसी को गिरफ्तार। अच्छा ऊपर से बड़ी बात यह है कि इनके मजमूम मकासद जो है उनमें ये कामयाब नहीं होते। 56 अफराद हमारे ऑलरेडी पहले से गिरफ्तार हैं, जो LOC बेचारे गलती से कोई क्रॉस कर गया या वो माहीगीर थे, इनको उन्होंने जेलों में डाला हुआ। इन्होंने ये भी डाला है कि उनमें से किसी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ इनकाउंटर करके या उनको जहर उगलवा के उनसे बड़ा कुछ करवाने का इन्होंने प्लान किया होता है। अच्छा रही बात वो जो अभिनंदन अभिचंगड़, वो भी आएगा जनाब। अगर कोई ऐसा पॉइंट सोचा हुआ है, अगर आपने कोई अच्छा, जैसे आपको एक खबर देता हूं कि जनाब इन्होंने हमारे 9 सिविलियन फौजी जो है वो पोस्टें, आप जो मुकामात हैं वो इन्होंने लॉक किए। हमने 27 इनके सिर्फ फौजी, सिर्फ और सिर्फ 27 फौजी मुकाम जो है लॉक कर दिए। तो ये इनकी दरिंदगी बेवकूफी है, हमको ये पता नहीं है कि ये अपने लिए जो है गड़ा खोद रहे हैं। ये मकबूजा कश्मीर पे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो उनकी आजादी के हक को सलब करके बैठे हुए हैं, जो दरिंदगी कर रहे हैं, जो इन्होंने वहां पे लॉकडाउन किया हुआ है, वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, वहां पे ये आए दिन लोगों को गिरफ्तार करते और इतने बावले कुत्तों की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं कि अभी इन्होंने नहते जो लोग हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो आम लोग हैं, आम शहरी, उनको पकड़ धकड़ करके 1500 लोगों को, बेचारों को, इनोसेंट शहरियों को, कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। और ये इनकी दरिंदगी का सबूत है कि पूरी दुनिया में इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं कि ये इतने अहमक है, इतने निकम्मे, इतने घटिया, बिलो द बेल्ट गंदे रिलीज लोग हैं कि ये अपनी गंदगी गलाजत को छुपा भी नहीं सकते। वो खुद ही ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें ये खुद एक्सपोज होते हैं। और यार तुम आओ,
तुम आओ हमला करके देखो, तुम अपनी ये जो तुमने वो एयर स्ट्राइक करके देखनी थी वो देख ली है ना, अब करके देखो, तुम हमलावर होके देख लो। ये एससीएम को वाली हरकत करके देखोगे, कश्मीर के साथ साथ इंडिया भी खोदोगे। कश्मीर तो आएगा ही हमारे पास, इंडिया भी आ जाएगा। ये तुम एमको वाली जो सिंध तास वाला माहदा तोड़ने की जो बात कर रहे हो, तुम इसमें खुद फंस जाओगे, बल्कि फंस चुके हो। आर्मी चीफ का भी बुलंद जो है वो बाला दावा नहीं है, सिर्फ उसमें हमारी कमिटमेंट है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है, पोस्चर है, कमिटमेंट है, कॉन्फिडेंस है, हमारा इस मुल्क के साथ अहद है, हमारा अपनी कौम के साथ अहद है। हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आप कोई ऐसी बोंगी मारने की साजिश करने की दोबारा कोई कोशिश कर ले, हम भरपूर जवाब देंगे। हम आपको सिर्फ ललकार नहीं रहे, आपको भरपूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ेंगे, दांत खट्टे करेंगे, आपको घुस के मारेंगे। आपने अगर कोई एमको वाली कोई ऐसी पोजीशन ली, जैसे कि आपने 7 मकाम 9 मकाम लॉक किए, हमने 27 उल्टे किए, तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हम किस पोजीशन में हैं। हम आपको 100% भरपूर आपको नाको चने चुपवाएंगे, आपका बड़ा गर्क कर देंगे, पठा बिठा देंगे, और आपका जनाब आपकी अपनी ही जो गंदगी है उसमें आप खुद ही गलाजत में मर जाएंगे। और ये हमारा भरपूर अहद है, आपसे हमारा ये चैलेंज है, वादा है। हम आपसे ये पूरा अज़म करते हैं कि आप आए, आपको पूरी की तरह जनाब अब की बार आपको टुकड़ों में तकसीम करके भेजेंगे। आप आएंगे अगर, तो आप वापस नहीं जाएंगे, आपके हिस्से जो है ना वो आपकी कौम नहीं तलाश कर पाएगी, इतने टुकड़ों में आपको तकसीम करेंगे। अब ये पाकिस्तान का मामला जो नहरों वाला है, ये भी आपकी तरफ ये गोशगुजार है कि ये हमारा आपस का मामला है, ये हम हल कर रहे हैं। जो काले कोड अगर किसी का सबब बन रहे हैं, या किसी का आलाकार बन रहे हैं, सूरतकार बन रहे हैं, या कोई भी इसमें जो भी दुश्मन अनासर है या किसी का सूरतकारी कर रहे हैं, तो ये अब बाज आ जाए उससे पहले कि हम कोई एक्शन लें। और इसी तरह ग्रैंड हेल्थ अलायंस वाले डॉक्टर शुएब साहब हों या कोई भी हो, जनाब सलमान साहब हों, प्राइवेटाइजेशन करने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपकी नौकरियां नहीं जा रही, आपको निजाम बेहतर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके रोड उठ रहे हैं, आपसे अटेंडेंस नहीं लगती और आप वहां बैठ नहीं सकते, प्राइवेट इदारे अपने चलाते हैं, यहां से पैसा खाते हैं और मरीज घेरते हैं बकरे ज़िबा करने के लिए, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों में ले जाते हैं, तो इससे आपका निजाम अगर बंद हो रहा है, तो अवाम पे जो आपने जुल्म ढाए हुए हैं, बर्बरियत है, जो आपकी जबरियत है, वो आपको शर्म और गैरत आनी चाहिए कि अवाम आपकी रुल गई है। आप जो ये बाइकाट करते हैं, जो धरने देते हैं, आपको सिवाय लानतों के तौर पर कुछ नहीं मिलता। आप सिर्फ अवाम की जान अजीरन कर रहे हैं, जिंदगियों को अजीरन कर रहे हैं। और सेहत आपका ऐसा प्रोफेशन है कि आप जन्नत का हकदार बन सकते हैं, लेकिन आपकी करतूतें सारी जहन्नमियों वाली हैं। अगर आपने किसी तरह सड़कें बंद की, रोड ब्लॉक किए, और आपने कोई ऐसी हरकत सकनात की, तो फिर आपको जनाब अब वाटर कैनन नहीं आएगा, ना मिर्चें आएंगी, फिर आपको और भी बहुत से आपके लिए इंतजाम मुकम्मल है। हुकूमत को भी कोई घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। जहां बेहतर इकदाम हो रहे हैं, रिफॉर्म्स की तरफ चल रहे हैं, वहां भरपूर कायम रहें, डट के वहां खड़े रहें, हम आपके साथ हैं। साफी मुझे एक बात बताएं कि आप कहते हैं कि भारत जो दंदा है, दहशतगर्द है, हर बार खुद ही दहशतगर्दी करता है, वो 12 लाख फूल वहां पे क्या कर रही निकम्मी, जिनको खाने को नहीं मिलता, और जो जाहिल है, जो एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, आए दिन खुदकुशी कर रहे होते हैं, वो मुझे बताएं, हमलावर हुए वहां से, चेक पोस्टों से इतनी चेक पोस्टें आती हैं रास्ते में, वो कैसे निकल आए वहां से? आपकी अपनी हुई बनाई हुई ये साजिश है, और पाकिस्तान को हर फोरम पे बर्बाद और हर तरह से इमेज मस्क करने की कोशिश करती है। लेकिन अल्लाह ने हमें कायम दायम रखने के लिए बनाया है, और ता क़यामत ये कायम रहेगा। और आपकी ये जो भोंडी हरकत है, इनमें हम आपको मुंह तोड़ जवाब दे के तकसीम करके भेजेंगे, तोड़ देंगे। आपकी ये जो घटियापन है, आपको पहले ये बताइए, हम तो वैसे आपको सीरियस लेते ही नहीं है। आपकी जो आपकी धमकियां है ना, हम आपकी इन धमकियों को जो है ना, ऐसे ऐसे हमारा एक बच्चा आपको जो है ना लाड़ने के लिए काफी है। आपकी वैसे औकात नहीं है, तुम हमारे लेवल के नहीं हो कि हम तुम्हें ये कुछ कहें। बहरहाल फौज हमारी कायम दायम है, हमारी फौज क्या ललकारेगी आपको, फौज क्या आपको तुनेगी, एयरफोर्स क्या तुनेगी, नेवी क्या आपको तुनेगी। हमारा तो हर बच्चा आपसे लड़ने को तैयार है और आपको मारेगा। हमारा एक आपके 100 पे भारी होगा इंशाल्लाह, और हम आपको कुफार का जो नाम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। अब मुझे ये बताएं कि रोजमर्रा जिंदगी में तो आप हर बंदे को वहां पे